गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोथी और राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ अपने गांव कोतकला में, और अपने गांव में जो दादा काला पीर का जो मठ है उसकी पिछली साइड में फ़िलहाल खड़े हैं। जो बेड साइड ने जो गमी जावा है और पंचायती जो ज़मीन है जो बोली के किले बोलना है जिनने, उन पर फ़िलहाल मौजूद हाँ के नंबर प्लाट है। और इसके बारे में एक मोटी जानकारी हमें उपलब्ध हुई है, तो एक मामला सामने आया है तो उसका बारे में बात करांगे। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी, आपको और आपके गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल के दर्शकों को सभी को राम राम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बोली पे जो किले छुटवाए हैं अब की बार, क्या नंबर प्लाट है? ये पंचायती ज़मीन का प्लाट नंबर 27 है। हाँ। खेवट नंबर 138 की खेवट के 10, 11, 12, 13, 14 और 15/1। अच्छा। और ये 20, 20 और 21/1। ठीक ठीक। ये किले इसमें टोटल 6 एकड़ ज़मीन का प्लाट है। ये 6 एकड़ ज़मीन की मेरे पास रसीद है। मैंने पिछली बार ये राजेश अनूप गज्जे सिंह के नाम से छुटा था पिछले साल। उनका 32,000 रुपये में छुटा था। मैंने अभी बोली कंपटीशन में चढ़ा के 1,35,000 रुपये में ग्राम पंचायत कोतकला से मैंने ज़मीन 1 साल के पट्टे पे ली है। अच्छा। और इस पे आधी ज़मीन पे कब्जा है, 3 एकड़ करीब पे कब्जा है इस पे। और कब्जा अब छूट नहीं रहा है। चौथा महीने की ये आपके पास दिखा दूँ आपको, ये चौथा महीने की 28 तारीख की चौथा महीने 2023 को मैंने एप्लीकेशन लगाई थी एसडीएम साहब को। उसके बाद से ही मैं चक्कर काट रहा हूँ। मेरे को करीब 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया। मैं चक्कर पे चक्कर काट रहा हूँ। मैंने पैमाइश करवाई, कानों को ने पैमाइश करी, कानों को पटवारी ने। और इसकी उस दिन भी पैमाइश नहीं होने देते थे। उस दिन पुलिस की गाड़ी आई। उस दिन पुलिस की गाड़ी आने के बाद बीडीओ ऑफिस वाले आए, कानों को पटवारी साहब आए, उन्होंने आगे इसकी पैमाइश करवाई है। पैमाइश करवाने के बाद में क्लियर होगी बात। बस 3 एकड़ करीब कब्जा है, कब्जादारियों का इस पर। अरे और अभी तक कब्जा हमारे को मिला नहीं है। 6 किले का पूरा कब्जा नहीं मिला, हमारे पास 3 किले का कब्जा है। अच्छा डॉक्टर साहब, 6 किलियाँ की आपने पूंजी जमा कराई है, रसीद कटवाई है। हाँ, लेकिन बोने के लिए आपके पास 3 किले हैं। और 3 किले लगा आपने सरकार ने कब्जा नहीं दिया, तो 3 किलियाँ का तो लॉस हो गया आपको। 3 किले लॉस हो गया। हमारी बाड़ी भी बड़ी बड़ी हो जाती है। मैंने बाड़ी की बिजाई जाली कब्जादारी इसके 3 किले कब्जा कर रहे हैं। उसके अंदर ही ट्यूबवेल भी लगा रहे हैं, पूरी तरह से कब्जा कर रहे हैं। और प्रशासन ने अभी तक आश्वासन दिया है भाई 1-2 दिन में कह रहे हैं। हर बार जाते हैं 1-2 दिन का समय मिल जाता है भाई, 1-2 दिन में कब्जा आपको मिल जाएगा। अभी तक हमारे कोई कब्जा नहीं मिला है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इसमें नहीं आपके पास रसीद भी मौजूद है, आपने पीछे दे रखे हैं, रसीद कटवाई है, तो इसके थ्रू आपने ऊपर प्रशासन तक बात नहीं करी? यदि ये पूरी ज़मीन आपको बोने के लिए उपलब्ध नहीं करवाई, पंचायत नहीं करवा पाई, तो उसके बावजूद फिर पीछे पूरे ले रहे हैं? पीछे पूरे ले रहे हैं। हमने दरख्वास्त भी लिखी है। हमने ये दरख्वास्त लिखी है, इसमें हमने फरमाइश करवाने के बाद में ये कब्जा हमने ये लिखा है खंड विकास अधिकारी को। ये पंचायत को लेटर लिखा है। हमने इसमें लिखा है भाई हमने इसका कब्जा दिलवा जाए या हमारे पैसे वापस दिए जाएं। हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। हमने ये ज़मीन मोल नहीं ली है, हमने 1 साल के लिए पट्टे पे ली है। प्रशासन हमारी एसडीएम साहब पूरी मदद कर रहे हैं। सरपंच है नहीं जो ये हमारे को कब्जा दिलवाने का चक्कर में उलझा रहे हैं। मतलब सक्षम नहीं, सरपंच कब्जा नहीं दिलवा रहे हमारे को। एसडीएम साहब पूरे सक्रिय हैं, प्रशासन भी साथ दे रहा है पूरा। अभी सरपंच अड़चन लगा रहा है इसमें। सरपंच मेन है रोल इसमें सरपंच का। सरपंच से आपने बात की है, मतलब इस तरह का जो समाधान जो होना चाहिए? हमने पत्र द्वारा करी है, हमने उससे वर्बली बात नहीं करी है, लेटर द्वारा बात करी है। लेटर द्वारा हमको कब्जा पैमाइश होने के बाद में हमने उस जो लेटर हमारे को कानों को ने दिया था, कब्जादारियों ने कितना कब्जा कर रखा, हमने उसकी सरपंच साहब को भेज भी दिया है। हमारी उसकी रसीद भी हमारे पास है। अगर ये भी कह देता भाई सरपंच को कानों को द्वारा भेजे गए चौकीदार द्वारा नोटिस दिया गया था, और नोटिस देने के बाद भी सरपंच ने ये कह दिया भाई मेरे को नोटिस नहीं मिला, चौकीदार ने बोला भाई मेरे को मैंने आपको नोटिस दिया है। नोटिस सरपंच ने साइन करके वापसी देना था चौकीदार को। सरपंच ने उस नोटिस को ही रख लिया। उसके बाद से हमें कोई भी वर्बली कोई बात नहीं करते, मौखिक लिखित रूप में बात करते हैं। मैंने ये सरपंच माई सिंह कोतकला नाम से स्पीड पोस्ट करवाई थी। इसमें जो भी कागज़ थे, जो कानों को द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें कब्जादारियों के नाम थे, कितनी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, सारी मेरे पास सारे सबूत हैं। ठीक। हाँ जी। तो आपने क्या लगा है कि मतलब सरपंच क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं?
सरपंच का पता नहीं क्या चक्कर है भाई। सरपंच को कर अंदाजी करे, उसको करना नहीं चाहिए। हाँ, सरपंच तो गांव का सामूहिक आदमी है, सब उसके लिए बराबर है। जो गांव का सरपंच बन गया, और जमीन भी पंचायत की है, हाँ, हमने पैसे भी ग्राम पंचायत को दिए हैं, ठीक ठीक। और कब्जा भी ग्राम पंचायत में दिलवाना चाहिए। ग्राम पंचायत हमारे कब्जा में दिलवा रही है। हमारे 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, हम चक्कर काट रहे हैं। 13 तारीख, इस साइड 13 अप्रैल को, हाँ 13 अप्रैल को हमने इसकी रसीद कटवा ली थी। ठीक। हमने पैसे जमा करवाए हुए 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो लिया। हमारे को कब्जा नहीं मिला। 3 एकड़ पे कब्जा है, 3 एकड़ का कब्जा हमारे पास है, 3 एकड़ का कब्जादारियों के पास कब्जा है। इसमें इन्होंने बाड़ी लगा रखी है और जीरी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक ठीक, यानी कि आगे लग गए, मतलब अपना अनुमान नू लग गया कि भाई ये जो है ना कब्जा यू छुटदा नहीं है। छूटता नहीं है कब्जा। अच्छा, इसमें तो कब्जादारी क्या चलेगी? हाँ प्रशासन की चलेगी। एसडीएम साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कब्जा दिलवाने की। सरपंच रोड़ा बनाया हुआ है बीच में, कब्जा नहीं दिलवाने के लिए अहम रोल सरपंच का। राम राम भाई। राम राम भाई साहब, सारे भाइयों को राम राम। क्या नाम है? मेरा गप्पू नाम है जी। अच्छा गप्पू भाई, ये बताओ कि भाई मतलब कहाँ आपने कमी लग गया कि भाई सरपंच क्यों नहीं कब्जा दिलवा? सरपंच इस प्लाट को सरपंच आंट अड़ा रहा है। हाँ, मारे के कारण मन हो आप क्या तड़ा रहे हैं? पलटीबाजी का काम है, सरपंच इसलिए आंट अड़ा रहा है। हमारे साथ में बराबर प्लाट है, उसकी फरमाइश हुई, सरपंच ने डोल कटवाई दी, उसकी करवाई? उसकी सारा ही फरमाइश कराई दी। और इस प्लाट में रोज का टाइम मांग रहा है। प्लाट नंबर मास्टर जी 23 है, उसकी पैमाइश होगी। उसकी पैमाइश होते ही तुरंत पर कब्जा मिल गया। हाँ, वो प्लाट हमारे पास में ही है, उसकी पैमाइश भी जल्दी होगी और कब्जा भी जल्दी मिल तो गया। इसमें तो मतलब एक हांडी में 2 पेट वाला हाँ, काम हो रहा है। वो ये बात होगी मास्टर जी, जैसे कि वो दोनों ही बंदे सरपंच के परिवार से नज़दीकी थे। हमारा मैटर चल रहा जी, हम दूसरा पकड़ के, हमारा सरपंच इलेक्शन में दूसरा सरपंच खड़ा था। अगर गांव में दो कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे तो सरपंच का कोई भी इलेक्शन नहीं होता। ठीक ठीक। इलेक्शन होता भाई 2 कैंडिडेट खड़े तो उसी के हिसाब से मतदान हुआ है। हाँ, हाँ। ये हमारे पास द्वेष भावना के कारण हमारे से ये कब्जा नहीं दिलवा रहे हैं। ठीक ठीक। फिर प्रशासन तक और सरपंच तक के कुछ कहना चाहोगे आप? सरपंच दर प्रशासन तक ये कहना चाहूँगा भाई, हमारे को 2 महीने से ज़्यादा हो गए पैसे दिए हुए, हमारे को कब्जा दिलवाए और पैसे वापस या हमारे को पैसे वापस दे दें। हमने 1 साल के लिए पट्टे पे लिया, हमारे 3 महीने करीब तो चले जाओगे, हाँ, रह गए 9 महीने। 9 महीने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? हमारा नुकसान की भरपाई भी इन्हीं को करने का हक बनता है। अभी 9 महीने में ये भी तो नहीं तय है कि भाई मतलब अगले 9 महीने में ये छूटेगा कि ना छूटेगा? कोई तो संभावना नहीं छूटने की, हाँ हाँ। छूटने की कोई संभावना नहीं है। सरपंच दखल अंदाजी कर रहा है पूरी, सरपंच छुटवाने में सक्षम नहीं है, और सक्षम जो कब्जादारी है उनके पक्ष में खुल के आ रहा है। ठीक ठीक। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है। मैं कैमरामैन तक कहूँगा, एक तो ये पिलर दिखा दे नज़दीक से, ये पिलर है और इसके सीध में कई पिलर हैं उस साइड से। और तो प्रशासन से और सरपंच साहब से निवेदन है कि भाई जिसने पूंजी ला के अपना पेट गुजारा करने खातर ये किले ज़मीन जो है वो पट्टा पे ली थी, मतलब बोली पे छुटवाई थी, तो इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। और जिसके पास भी ज़मीन लग गया है तो हमारा तो और किसी तो यही निवेदन है कि मतलब पंचायती ज़मीन ने धीरे धीरे डोल काट के अपनी ज़मीन में ना मिलाओ। और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि भाई यहाँ का जो या ज़मीन छूट नहीं रही तो इनकी या ज़मीन मिल जाए 1 साल खातर बोने, क्योंकि आगे तो नू है डॉक्टर साहब की बेरा किस पे छूटेंगे? इस बात की तो कुछ नहीं बेरा। ये हमारा पर्सनल कब्जा का मैटर होता नहीं, हमारी घर की ज़मीन होती। हाँ। तो हम कब्जा तो ये परमानेंट ज़मीन हमारी होती घर की, तो हम लड़ाई झगड़ा करके भी कब्जा ले लेते हैं। हम इस बातें भी डर रहे। हाँ, लड़ाई झगड़ा तो खर गलत हो। हाँ, पर तो हमें अपने जोर जबरदस्ती से विलेज का क्यों, हमारी ज़मीन का हमारा जिंदा, हमारी घर की घरेलू ज़मीन होती तो हमने 1 साल के लिए पट्टे पे लिए, हम क्यों किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करा? ये तो पंचायत की ज़मीन है, कब्जा दिलवाने का हक पंचायत का। जब पंचायत हमारे से पैसे लिए, पंचायत ने हमारी रसीद 13 तारीख 4 महीने को 1,35,000 की कट गई थी। ठीक ठीक। हमारे को कब्जा आज पैसे जमा हो गया, 27 तारीख 6 महीने की होगी, तो 2 महीने प्लस 14 दिन होगी। ठीक ठीक। तो हमारे को आज तक कब्जा नहीं मिल रहा है ज़मीन का, और हमें यही चक्कर काट रहे हैं दफ्तरों के। 2.5 महीने से हम दफ्तरों के चक्कर आवाजाही कर रहे हैं, कोई हमारे को समाधान नहीं हो रहा है इस बात का। तो आपका क्या कुछ कहना है? जो इस तरह का जो कब्जा, अवैध कब्जा है, वो कहीं ना कहीं समाज में एक दूसरे से मनमुटाव पैदा करे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।